आज के समय में रावण को जिस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से पोर्ट्रेयल किया जा रहा है उसका, वो करेक्ट नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि रावण और किसी को कभी उठा के नहीं लाए थे, सिर्फ सीता को ले आए थे क्योंकि विनाशकारी विपरीत। ये गलत बात है। रावण और बहुत लोगों की युवतियों को उठा के लाया था। तो ये जो बोलते हैं कि रावण में सब कुछ अच्छा था, वो महाज्ञानी था और पराक्रमी था, और लेकिन बस एक गलती हो गई। नहीं, बस एक गलती नहीं थी। रावण ने बहुत सारी गलतियां की थी। रावण के 10 सर जो 10 अलग अलग बातों को दर्शाते हैं, वो 10 के 10 खामियां रावण में थी और वो सडन नहीं आ गई थी। शरद गुप्ता सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम। एक सुपर हिट पॉडकास्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब ये फ्री फ्लोइंग इतिहास वाली कॉन्वर्सेशन करते हैं। जी, कैसे हो सर? बहुत खुश हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, लेकिन खुशी उसको दबा दे रही है। सो आई एम मोर हैप्पी एंड लेस नर्वस। ओके। जब आप इतिहास की पढ़ाई करते हो, जब आप रिसर्च करते हो, आपके पूरे रिसर्च की हिस्ट्री में सबसे चौंका देने वाली चीज़ कौन सी थी? सो 4 युग जो हैं, मैं इस बात से ही मतलब सरप्राइज तो इस बात का भी है कि आश्चर्य इस बात का भी है कि बहुत सारे लोग हमारे अभी के जनरेशन में दशावतार और 7 चिरंजीवियों को एक मानते हैं। ओके। लोगों को दशावतार का फर्क और 7 चिरंजीवियों का फर्क कि ये अलग अलग है, वो नहीं पता। तो बात करने के समय ये मतलब मेरे लिए बहुत बेसिक चीज़ है और मुझे लगता था कि ये बेसिक ही है मगर ऐसा है नहीं। तो फिर बात करते करते समझ में आया। फिर जैसे जैसे आप उतरते जाते हैं, मैं माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करना कम पसंद करता हूँ। सेम। मेरा मानना ये है कि अगर आप मिथ्या मानते हैं इन सब बातों को तो माइथोलॉजी, अगर आप सत्या मानते हैं तो सत्यालॉजी हो जाएगी। तो कारण और कहानियाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हर कहानी के पीछे एक कारण है। तो जब जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको पता चलता है कि कितने डीपली सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। परशुराम की बात करें, परशुराम की आपके पॉडकास्ट में पहले बहुत बात हो चुकी है। 4 युगों में से 3 युगों में परशुराम का जिक्र है, उनकी बातें हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे जो पिनाका, उनका जो धनुष था जो शिव जी ने दिया था, वो 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया क्योंकि उनके पिता को मार दिया गया था, तो क्षत्रियों से नाराज हो गए थे। अब क्षत्रियों से नाराज होकर वो क्षत्रियों पे भारी क्यों पड़ रहे थे, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो हर चीज़ का ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास कि उनके जो पिता थे वो तो ऋषि थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वो क्षत्रिय थी। रेणुका नाम था उनका। जमदागिनी उनके पापा का नाम था, रेणुका उनकी मदर का नाम था। तो रेणुका जी जो थी वो क्षत्रिय परिवार से, इसीलिए वो ऋषि भी थे और वो उनमें क्षत्रिय ब्लड लाइन भी था। तो 21 बार क्षत्रिय विहीन करते करते वो भूल गए कि 21 बार हो गया। फिर उनको याद दिलाया गया, हनुमान जी उनको याद दिलाया कि महाराज प्रभु हो गया, रुकिए। अब वो जो यहाँ मोटा मोटा ये परशुराम इज वन ऑफ द दशावतार्स। परशुराम एक लौते ऐसे शख्स हैं सब में जो दशावतार के 10 लोगों में भी उनका नाम है और 7 चिरंजीवियों में भी उनका नाम। तो वो जब शांत हुए तो शिव का दिया ये जो धनुष था जिसका नाम पिनाका था, ये उन्होंने दिया राजा जनक को, और राजा जनक थे सीता के पिता। ओके। और उसकी प्रत्यंचा जो पीछे वो डोरी लगती है उसको उतार दिया उन्होंने कहा कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो सही वर होगा। ये बोल के वो चले गए महेंद्र पर्वत में तपस्या करने। सालों साल बीत गए क्योंकि त्रेता युग जो है, जो सेकंड युग है, ये भी एक कन्फ्यूजन है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों को लगता है कि सतयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है, क्योंकि D और T, त्रे सुन के थर्ड लगता है। तो त्रेता युग की शुरुआत में जो पहले अवतार हैं वो परशुराम, और त्रेता युग के जो आखिरी अवतार हैं वो राम है। तो त्रेता युग जो है वो है कुछ 8,96,000 सालों का, 8,64,000 ईयर्स। तो कहाँ वो पहले अवतार हो, कहाँ, तो इनमें बहुत बड़ा गैप है। तो इतने साल बाद फिर जब वो फिर राम बड़े हुए, सीता आई धरती पे, और फिर वो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूटा। तो फिर परशुराम नाराजगी से आए राम को मारने, और लक्ष्मण तो हैं ही गुस्सैल, तो ये दोनों आपस में लड़ लिए थे। फिर उनको पैसिफाई किया गया, उनको समझाया गया कि आप भी विष्णु अवतार हैं, आप भी विष्णु अवतार, मिल के चले गए। लेकिन परशुराम की गाथाएं महाभारत काल में भी हैं।
तो अगर भाई बोलते हैं ना कि इमॉर्टल है तो बार बार आएंगे, हम्म, तो फिर भीष्म पितामह, सूर्यपुत्र कर्ण और द्रोणाचार्य, इन तीनों के युद्ध गुरु जो हैं, और वो एकलव्य स्टाइल नहीं कि भाई द्रोणाचार्य की मूर्ति लगाई सीख गए, नहीं, फिजिकल प्रेजेंस के साथ इन तीनों को तैयार करने वाले फिर परशुराम। तो एक और बाद में एक अध्याय आता है जहाँ परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध होता है और भीष्म पितामह जीत जाते हैं, हरा देते हैं परशुराम। तो परशुराम खुश होके, वो जो हमारी आम आजकल के बोलचाल की भाषा में बात होती है ना कि गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, बिकम बेटर देन मी, तो मुझसे भी बेहतर हो गया, तो और आशीर्वाद दे के फिर परशुराम लौटे। तो ये बहुत, अभी भी जो हम बात कर रहे हैं ना, बहुत ही ऊपरी सतह की बात है, पर वो भी अभी लोगों तक पहुंचना और पता होना बचा है। हमारे धर्म में वैसे न्यूमरोलॉजी की बातें होती है? जी ओके। हाँ। 9 का मतलब क्या है? चलो लेट्स स्टार्ट देयर। ओके, तो 9 तो मैथमेटिकली भी, अभी देखिए साइंस और माइथोलॉजी जो है, जैसा आमतौर पे लोग मानते हैं माइथोलॉजी वर्ड कि नहीं हुआ था भाई, लेकिन माइथोलॉजिकल सब चीज़ें ना, ज़्यादातर चीज़ें साइंटिफिक है। तो साइंस और माइथोलॉजी जो है बहुत पास पास चल रहा है। जैसे 9 जो है वो सिर्फ हमारे माइथोलॉजी में मैजिकल नंबर ऐसा नहीं है, वो मैथमेटिक्स में भी बड़ा मैजिकल है। जैसे 9 एक बड़ा सिंपल सी बात है, 9 का पहाड़ा, 9 का टेबल सबको आता हो, 9 1 9 से लेकर 9 10 90 तक जितने अमाउंट्स आ रहे हैं ना, उन सब के जो 2 डिजिट होंगे, 9 2 से लेके और 9 10 तक, उन सब का टोटल 9 ही आता है। ऐसा किसी और डिजिट में नहीं होता है। ये तो मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के 9 का जादू बताने की कोशिश करता हूँ। 9 दुर्गा, 10 दुर्गा क्यों नहीं, 8 दुर्गा क्यों नहीं है, 9 दुर्गा ही क्यों है? हमारे में 9 रस माने जाते हैं, है ना। हमारी जो पूजा होती है वो 9 ग्रहों की होती है। हमारे जो रत्न माने जाते हैं वो 9 रत्न होते हैं। आप देखिए कि अब इस पे तो किसी का वश नहीं है कि जो औरत जब पेट से होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो बच्चा 9 महीने ही होता है, 10 महीने क्यों नहीं होता है, या 8 महीने क्यों नहीं होता। और जब वही इंसान बच्चे से बड़ा होके बूढ़ा होके मर जाता है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए भी हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। तो आप एक तरीके से देखेंगे ना, तो हम पैदा होने से पहले, हमारे जन्म से पहले से लेकर और हमारे मृत्यु के बाद तक, हम हर चीज में 9 के फेर में ही चल रहे हैं। और मैथमेटिकली आप आएंगे तो सन का जो आउटर पेरिफेरा, अगर आप डायमीटर जोड़ने जाएंगे, तो जो टोटल माइल्स है, आप अगर अर्थ के एक पॉइंट से शुरू करते हैं और पूरा घूम के अर्थ के उसी पॉइंट पे आते हैं, तो जितने माइल्स हैं, और मून में भी सेम, तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, इन तीनों में आप एक पॉइंट से शुरू करके डायमीटर को अगर माइल्स में काउंट करेंगे, उन तीनों का जो टोटल माइल्स का फिगर है वो अलग अलग है, लेकिन उन तीनों का अलग अलग टोटल जो है ना, वो 9 है। लाइट का जो स्पीड है पर सेकेंड, उसका टोटल 9 है। तो 9 आपके हर जगह में ना, वो अपनी जगह बनाया हुआ है। 90 डिग्रीज का आप आधा कर लीजिए तो 45 डिग्रीज का भी टोटल 9 होता है, 90 डिग्रीज का भी टोटल 9 होता है, उसका डबल आप कर लीजिए 180 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, उससे और बढ़ा लीजिए, उससे और घटा लीजिए। ट्राइंगल, पेंटागन, सर्कल, सिलेंडर, एनीथिंग, स्क्वायर, सब का टोटल 9 है। तो ये ज्योमेट्री हमारे वश में नहीं है ना, वो तो जो था, वी हैव जस्ट डिकोडेड इट। ऑल्सो मेरा बहुत जोर से मानना ये भी है कि हम लोग ज्यादा कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ना, हम डिस्कवर कर रहे हैं, हम सब चीजें रीडिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंशिएंट पेजेस हैं जो हम लोग नहीं बचा पाए। फेयर। अपने रिसर्च में आपको सबसे डरावनी चीज क्या लगी है? देखिए, ये जो सोल्स वाला मामला है ना, आत्मा वाला मामला, बड़े इजीली हम लोग बोल देते हैं मोक्ष और सैल्वेशन। ये बड़ी खतरनाक चीज है। सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा, जितना मैंने पढ़ा समझा है, सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिलता है वो बहुत सारे वर्ल्ड्स में अलग अलग तरीके से भटकते रहते हैं। और आपके लाइफ की अपनी परेशानियां होंगी, मेरी लाइफ की अपनी परेशानी रही हैं,
एक बहुत अच्छे बचपन के बाद अभी 2014 में सुसाइड तक जाना पड़ा है, और वहाँ से फिर अब मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, काश बचपन लौट आया। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि प्रेजेंट ठीक है, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, मेरा स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं था, फॉर XYZ रीजन्स। सोल्स जो ट्रैवल कर रहा है वो हम अपने कर्मों की वजह से ही सैल्वेशन को या तो नहीं पाते हैं या तो देर से पाते हैं। जी। सोल्स की एक एज है, जैसे आपके और मेरे बॉडी का एक एज है, वैसे सोल्स का, फॉर एग्जांपल सिर्फ आपके मेरे समझने के लिए, आप मान लीजिए कि सोल की उम्र 1000 साल है, मान लेते हैं एक आत्मा है जिसकी उम्र 1000 साल है। अब वो या तो 20 बार 50-50 साल के बॉडीज बदले, या 10 बार 100 साल के बॉडीज बदले, मगर ऐसा होता नहीं। कई बार एक बच्चे में आत्मा जाती है और वो पेट में ही मर जाता है, या भ्रूण हत्या कर दी जाए, जैसे भी कोई खेलते हुए मर जाता है, कोई किसी कारण से, कोई बुजुर्ग होकर मरता है, कोई जवानी में मर जाता है। तो हम में से कोई ये नहीं बता सकता कि उस 1000 साल का जो सोल का स्पैन है वो कितने लाइफ टाइम्स में कवर होगा, और वो उतने सारे लाइफ टाइम्स में उसको क्या क्या देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखे होंगे कि एक उम्र दराज आदमी होता है 60-70 साल का, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही बचपने वाली होती, गलत सेंस में नहीं। वो या तो अपनी उम्र के हिसाब से वो जो जोक कर रहा है वो बड़ा बचकाना सा जोक है, या उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि यार थोड़ा मतलब डिसेंट रहिए। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो हर बात में गाली देते हैं, वो बड़े हो गए हैं पर, और एट द सेम टाइम आप स्कूल कॉलेज में ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो बड़े स्थिर हैं, वेरी काम पीपल। इट इज़ नॉट बिकॉज उनकी परवरिश कैसे हुई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के फादर से आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये ज़्यादा समझदार है पिताजी से। तो वो जो फादर का जो सोल है ना, वो उनका ये बेटा बना इस बार। लेकिन अगर आप फादर के सोल और बेटे के सोल को कंपेयर करेंगे तो सोल की उम्र होगी 600 ईयर्स और फादर की एज का सोल की एज होगी कहीं 300 ईयर्स। तो कुल मिला के सन इज एल्डर देन द फादर एट द एज ऑफ सोल। अब ये क्यों मिले हैं, ये अगली बार फिर मिलेंगे, क्योंकि उसी को शायद कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं कि इस जिंदगी में मिले हैं, फिर अगले जीवन में ये कुछ और होगा, कोई कुछ और होगा। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से देयर रोड्स, देयर पाथ्स विल क्रॉस। ओके। मुझे सबसे डरावनी चीज और राक्षस और दानव, ऐसे सब चीजें मुझे बहुत डरावनी लगती है। इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है जी? क्या होते थे राक्षस, क्या होते थे दानव, असुरा, ये सब एक ही चीज है? नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है। ओके। इसकी शुरुआत हम करते हैं। देखिए, हैं सब राक्षस, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग प्रजाति, वो भी होते थे। मैं मानता हूँ अभी भी होते हैं, लेकिन अब हम सब एक जैसे दिखने लगे हैं जी। जैसे चारों युगों की अगर बात करें तो सतयुग में सब कुछ सत्य सत्य था। आप ये समझिए कि एक अर्थ है और अर्थ के बाहर 2 वर्ल्ड्स हैं, एक गॉड वर्ल्ड है, एक डीमन वर्ल्ड है। ये दोनों चाहते हैं कि हम अर्थ को विन ओवर कर लें, ये हमारा हो जाए। ऑलरेडी इसका जो आधिपत्य है, इसका जो पोजीशन है, वो गॉड्स के पास है इन सतयुग। तो उस समय गॉड्स इतने पावरफुल थे और ह्यूमंस इतने क्लीन थे इन देयर डीड्स कि असुर जो थे, दानव जो थे, वो अर्थ के अंदर भी नहीं आ पा रहे थे। सतयुग खत्म हुआ, हम लोग थोड़े से इम्प्योर हुए। त्रेता युग शुरू हुआ, तब तक दानवों की इतनी ताकत बढ़ गई थी, या ये कहीं ऐसा माना जाता है कि गॉड्स को एम्पावर हम करते हैं, हम उनको शक्तियां दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी मान्यता और बिलीव घटता जाएगा, वो कमजोर होते जाएंगे। तो जब हम थोड़े से इम्प्योर हुए तो इधर से डीमंस का पावर इतना बड़ा दैट दे हाउएवर मैनेज टू एंटर द अर्थ। और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो ओजोन लेयर क्रॉस कर पाया वो। मीटियोर्स वगैरह हमारे पास आते आते खत्म हो जाते हैं ना, वो आ पाए। तो फिर रामायण वाला वक्त आया जब एक नियर बाई लैंड तक वो पहुंचे और वो देवभूमि भारत में आए और वो यहाँ कुछ गलत किए, और यहाँ का जो प्योर सोल था, with the help of other pure souls, I am intentionally not saying humans, क्योंकि उसमें वानर सेना भी थी, उसमें जटायु भी थे,
उसमें जामवंत भी थे। जी। तो ये सब लोग मिलके एक वॉर हुआ जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं। वो युग खत्म हुआ और फिर चालू हुआ द्वापर युग। द्वापर युग में महाभारत, तब तक हमारा विश्वास इतना हट गया था कि पीपल डायरेक्टली स्टार्टेड कर्सिंग गॉड्स। जैसे महाभारत के अंत में ये धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, उन्होंने कृष्ण जी को सीधे सीधे श्राप दे दिया था। तो हम अपने आप को इतना सुपीरियर मानने लग गए थे कि हम ये भी करने लग गए। तो तब तक हम इतने इम्प्योर हो गए कि हमारे ब्लड लाइन के अंदर तक ये डीमंस घुस गए। तो जो फार ऑफ लैंड्स में थे वो दे एंटर्ड आवर बॉडीज। तो महाभारत युद्ध क्या था? एक ही परिवार का युद्ध था। तो जब एक परिवार में युद्ध हो रहा था तो उसमें दोनों कैसे थे? और अब हम रहते हैं कलयुग में जिसमें हमारे डीएनए में, हर इंसान के ब्लड लाइन में दोनों चीजें चल रही हैं। कई बार हमको पता होता है कि एथिकली ये काम गलत है, पर वो प्रॉफिटेबल होता है तो हम कर लेते हैं कि क्या आ जाता है, चलता है। तो इसीलिए युगों में जो डिटोरिएशन हो रहा है इन आवर लाइफ्स इज दिस। अभी सर एक तीखा सवाल पूछूंगा जो बहुत लोग पूछते हैं इंटरनेट पे। जी। क्या देव एलियन थे और उनके साथ साथ क्या असुर भी एलियन थे? अगर हम कह रहे कि अलग लोक से आए, लोक का शायद इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लेन होता है और ये माना जाता है कि हम भूलोक में रहते हैं। जी। तो जब हम भूलोक की बातें कर रहे हैं तो क्या भूलोक सिर्फ हमारी धरती है, हमारा सोलर सिस्टम है, या हमारा पूरा नोन यूनिवर्स है? जैसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट अभी नोन यूनिवर्स के बारे में बातें करते हैं जी। तो ये भी बताता है कि नोन यूनिवर्स के कुछ लिमिट्स है और उस लिमिट्स के बाहर क्या है हमें पता नहीं पता। और ये फिजिक्स से प्रूवन है। जी। तो भूलोक मतलब ये नॉन यूनिवर्स या भूलोक मतलब सिर्फ धरती? देखिए, इस बात से एक बात याद आई है। जी। मैं पहले आपको वो टच करते हुए Sure. हम आपकी श्योर वेस्टर्न कंट्रीज में जिस पहले आदमी ने बोला था ना कि अर्थ इज राउंड, उसको फांसी पे टांग दिया था। ये फैक्ट है, नाम मुझे ध्यान नहीं है पर मिल जाएगा कि ये अगेंस्ट द क्राइस्ट बात कर रहा है। जब ये वहाँ किया जा रहा था ना, उस समय भी हम यहाँ पे ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड और गोल मतलब गोल। तो हमको उस समय भी पता था, एंशिएंट साइंस बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग भी इसको माइथोलॉजी मानते हैं, उसका और साइंस का बहुत करीबी ताल्लुक है। हम उस पर आएंगे जी। पर कमिंग टू आपके सवाल को कि क्या ये अलग अलग प्लैनेट्स में रहते हैं, जी ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आप इसको ऐसे सोचिए कि अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। हम मून पहुंच गए, हम मार्स पहुंच गए और अब हम और आगे जाने की तैयारी में। एक दिन ऐसा आएगा ना, मतलब आज से 500 साल पहले, 200 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि हम मून तक पहुंच जाएंगे। हम पहुंच गए, मून तक पहुंच गए, मार्स तो दूर है, नहीं पहुंच, हम पहुंच गए। आज हमको लगता है कि जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे, जस्ट इमेजिन कि एक दिन एक स्पेसशिप अर्थ से निकलता है और वो किसी ऐसे प्लैनेट में लैंड करता है जहां हैबिटेट है, किसी अलग तरीके के जीव हैं लेकिन हैं, और दे हैव ब्रेन्स, दे कैन अंडरस्टैंड। दे माइट नॉट बी नोइंग आवर लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज नहीं। हम किसी तरीके से अगर उनको ये समझाएंगे कि हम कहाँ से आए, तो हम 2-3 चीज़ें बोलेंगे। हम बोलेंगे कि हम पृथ्वी से आए, अर्थ से आए, ठीक है, और वो ध्यान से देखेंगे कि हम दिखते कैसे, हम चलते कैसे। और फिर जब हम वापस, अब हम आए हैं और अगर वो हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं तो हम उनको कुछ तो देंगे। चाहे हम अपने स्पेसशिप से निकाल के उनको कुछ चिप्स का पैकेट ही दे दें, पर कुछ तो देंगे, है ना। वो उनके लिए पहली बार देखी हुई कोई नई चीज़ होगी। और उसके बाद हम वापस उसी स्पेसशिप में बैठेंगे क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स तो सीख चुके हैं, और हम निकल के वापस अर्थ आ जाएंगे। रोज रोज तो उस प्लैनेट नहीं जा सकते, और उस प्लैनेट का टाइम अलग चल रहा होगा, हमारा अलग चल रहा है, ब्रह्मा का अलग चल रहा है ना। डिवाइन युगाज अलग हैं, ह्यूमन युगाज अलग हैं। अब जब हम वापस लौट आए हैं तो उस प्लैनेट में जब इवोल्यूशन होगा, जब उस जनरेशन में और लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो भी तो दीवार पे ऐसे चीजें बना देंगे ना। और उनके लिए भगवान कहाँ से आए थे पता है? उनके लिए भगवान अर्थ से आए थे। तो भगवान ऊपर से आए थे, भगवान पृथ्वी नाम, तो हमारे लिए स्वर्ग वर्ड जो है वो शायद उनके लिए वर्ड पृथ्वी बन जाएगा। स्वर्ग वर्ड भी सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। अभी हो सकता है कि एक गॉड जो
वेस्टर्न साइड में उतरे होंगे, उन लोगों को समझ में आया हेवन, क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज नहीं बोलते थे, और वही हमको समझ में आया स्वर्ग, और वही किसी और को समझ में आया जन्नत, लेकिन ये है एक ही प्लैनेट। तो वहीं से फिर वो बात निकलती कि ऑल गॉड्स आर वन, भगवान एक ही है। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले समय में की। ओके सर, स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री की बातें करते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है मेगाफोना का, यानी कि आज के ज़माने में जितने भी एनिमल्स को हम जानते हैं उनके सारे के सारे एंसेस्टर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 99% ऑफ ऑल एनिमल्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट, पर उन 99% में बहुत मेगाफोना एनिमल्स थे। मेगाफोना यानी कि बड़े बड़े एनिमल्स, जो आज के ज़माने में शायद सिर्फ ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल इज द वन एग्जिस्टिंग मेगाफोना, पर पहले बहुत मेगाफोना होते थे, बड़े बड़े बर्ड्स होते थे, बड़े जानवर होते थे। तो उसी पर्सपेक्टिव से वानर सेना और जटायु के बारे में पूछना चाहूँगा। आप क्या मानते हो, वानर सेना क्या थी? क्या वो कुछ एंशिएंट मैन का एक वर्जन था, हाफ मैन हाफ मंकी? क्या मानते हो आप वानर सेना और जटायु जैसे जीवों के बारे में? देखिए, ये बात एकदम सच है। ये मिथ नहीं है, ये हिस्टोरिकल साइंस है। इसके एविडेंसेस हैं कि बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते थे जी। मैमथ सच में थे, जो हाथी से 3, तो अगर ये बोला गया है कि इंद्र एक हाथी पे चलते थे जिसका नाम ऐरावत था, जिसके 3 सर थे, वो वाइट एलिफेंट था और वो बहुत पावरफुल था, तो मैमथ उसके बहुत बाद के जो हमको प्रूफ्स मिलते हैं, क्योंकि जब आप ऐरावत की बात कर रहे हैं तो आप मैमथ से भी पहले की बात कर रहे हैं। तो हर चीज अब समय के साथ डिटोरिएट हो रहा है, हम लोगों की एज डिटोरिएट हो रही है, हमारी हाइट डिटोरिएट हो रही है, वो भी तो डिटोरिएट होते होते वहां पहुंचे होंगे जहां वो अब हैं। तो ये आज जो हम हाथी देखते हैं, वो हाथी शुरू से ऐसा नहीं रहा होगा, वो हाथी बड़ा रहा होगा। आज जो हम शेर देखते हैं, उसके पहले सेबर टूथ होते थे जी, और ये हिस्टोरिकली विद द एविडेंस प्रूवन है। तो अगर शेर की जगह सेबर टूथ हो सकते हैं और हाथी की जगह मैमथ और ऐरावत हो सकते हैं, तो फिर बाकी सब क्यों नहीं हो सकते हैं? इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। मतलब आई एम टॉकिंग इन फेवर ऑफ कि हाँ थे जी, कि वानर सेना, बंदर तो आज भी नकल करते हैं। आप जो करेंगे, हमारे बचपन में कहानियां है कि वो नकल करते थे, तो वो कहीं ना कहीं दे आर द क्लोजेस्ट टू ह्यूमन फॉर्म। तो ऐसा देखिए, हर कोई इवॉल्व हो जरूरी नहीं है। 2, 4, 6 बच्चों को आप एक साथ बड़ा कीजिए, वो सब अलग अलग लोग बनेंगे। तो हो सकता है कि ये एक स्पीशी थी। आप जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा में जो शुरुआती लाइन है, तिहु लोक उजागर के पहले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि। कपि जो है ना, हनुमान चालीसा में जो शब्द है, ये कपि उस क्लैन का नाम था जिस क्लैन का एक हिस्सा थे हनुमान। पूरी जो वानर सेना, जो पूरे वानर हैं, उनके जैसे हमको होमो सेपियंस बोलते हैं, हम ह्यूमंस हैं, वैसे उनके क्लैन का नाम था प्रॉपर कपि। तो वो कपि के अंदर ये सब आते थे, बाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान। तो हाँ, ये होते थे। कहीं कहीं पे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ बनाना पड़ता है। रामायण के बाद क्या हुआ हनुमान जी के साथ? हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनको वो राम के साथ जाना चाहते थे। पर वो पहले से चिरंजीवी थे, यानी कि पैदाइशी चिरंजीवी थे, या उन्हें कुछ वरदान मिला? उनको बहुत सारे वरदान मिले। ओके। जैसे आप हनुमान चालीसा में ही आगे जाते हैं, तो हनुमान जी जब बाल रूप में थे, तो उनको लगा कि सूरज जो है वो फल है, वो उड़ गए उसको खाने। और शक्तिशाली तो बहुत थे, वायुपुत्र थे, शिव अवतार थे, तो शक्ति तो अथाह थी। जब वो उड़े खाने के लिए, ये इंटरेस्टिंग बात है कि आप हमारे हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस लिखा अर्थ और सन का, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और हम हनुमान चालीसा कब से पढ़ रहे हैं? तो हनुमान उड़े उसको खाने के लिए, और उनको रोकने के लिए इंद्र ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अस्त्र चलाया, उसको वज्र कहते हैं। वो एक दूसरे ऋषि थे दधीची करके, उनके बोन से बना हुआ है, एक दूसरे राक्षस को मारने के लिए, और टूट ही नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए कि कैप्टन अमेरिका का टाइटेनियम वाला शील्ड है वो, कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन।
उससे हनुमान पे हमला कर दिया ये, और हनुमान के चेहरे पे चोट लगी और वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हनुमान है वायुपुत्र, तो वायु नाराज हो गए तो उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी, सब मरने लग गए। उस समय जो वायुदेव थे उनको शांत करने के लिए सब भगवानों ने इनको अलग अलग वरदान दिए, जो जो दे सकता था सब ने अलग अलग वरदान दिए। उन सब वरदानों का मिलके और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम अमर रहोगे, तो अगर वायु को इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे जाने से, कभी नहीं जाओगे। लेकिन साथ में वो छोटे थे तो उनको समझ नहीं थी सही और गलत की, इसलिए साथ में ये भी दिया गया कि तुम अभी भूल जाओगे सब कुछ, तुमको याद तब आएगा जब राम आएंगे। राम से मिलके तुमको याद, तुम्हारी शक्तियां सारी याद आएंगी, उसके पहले तुम अपनी शक्तियां यूज नहीं कर पाओ। फिर राम आए, उनको पूरी याद दिलाया गया। उनका पर्पस, राम के साथ जो उनका पर्पस था वो था रावण को हराना, लेकिन और वहां राम का पर्पस खत्म होता है। जो पीस लाना था या जो बैलेंस लाना था वर्ल्ड में, अर्थ में, वो विष्णु के अवतार राम का काम वही था, वो करके रामराज जमा कर। लेकिन हनुमान जी का जो पर्पस है वो एक नहीं है, हनुमान जी के बहुत सारे पर्पस हैं। हनुमान जी एक बार शिव जी से भी लड़े हैं। हनुमान जी गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन, उसको रेस में हरा के उसका भी घमंड तोड़े हैं। हनुमान जी शिव जी से लड़ते समय उनका त्रिशूल निगल गए थे गुस्से से, और ये सब राम जी के आने पहले हो गया था। हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र खा गए थे गुस्से से। तो हनुमान जी का जिक्र महाभारत में भी आता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक, और कम लोगों को पता है कि कृष्ण और अर्जुन गए थे हनुमान जी के पास। हनुमान जी, हमको वो वाली कहानी मालूम है महाभारत की, जब भीम से जंगल में मिले। हाँ, तो उनकी कई सिद्धियों में से हनुमान जी की सिद्धि थी कि वो जब चाहे अपना वजन इतना बढ़ा लें और जब चाहे जितना घटा लें, तो वो पूंछ नहीं उठा पाए, ये तो मालूम है। अब वो कहाँ रहते थे वहां भीम को पता चल गया था, तो भीम ने बोला कि हमारा पांडव की जो सेना है वो थोड़ी कमजोर है, हनुमान जी की मदद मांगते हैं। तो ये लोग गए हनुमान जी के पास कि आप हमारे साइड से लड़िए। तो हनुमान जी बोले कि अगर मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा तो महाभारत का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि मैं उतरूंगा तो गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन आप आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाऊंगा। अर्जुन, मैं आपके रथ के फ्लैग पे बैठ जाता हूं एज अ सिंबल। तो आप कभी भी देखेंगे ऐसी कोई भी तस्वीर जिसमें अर्जुन है और सारथी कृष्ण है, उनमें एक फ्लैग लगा रहता है और फ्लैग में हनुमान बने रहते हैं जो कि बैठे होते हैं, घुटने के बल बैठे रहते हैं। उसके बाद जब ये वॉर चालू हुआ तो अर्जुन एक तीर चलाते थे और कर्ण का जो रथ था वो कई फीट पीछे चला जाता था। फिर कर्ण एक तीर चलाते थे तो अर्जुन का 2-3 इंच पीछे जाता था, और कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, क्या तीर चला है। अर्जुन में ईर्ष्या भावना रही है हमेशा से कहानियों में भी। तो अर्जुन को लगता था मैं मारता हूँ 20 फीट पीछे जाता है, वो मारते हैं मैं 2 इंच पीछे हिल जाता हूँ तो ये तारीफ करना। 3-4 बार ऐसा हो गया तो अर्जुन बिल्कुल बिफर गए और कृष्ण को बोले आप मतलब क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, आप देखिए मैं कहाँ भेजता हूँ, वो इतना सा हिला देता आप उसकी तारीफ करते। तो कृष्ण भगवान बोले कि अरे नादान, वो जिस रथ को हिला रहा ना उसमें हनुमान बैठे हुए हैं, तेरे को मेरे को हनुमान को हिला दे रहा है। तो तू सोच कि अगर हनुमान नहीं होते तो कहाँ जाता तू। तो हनुमान वहां भी रहे हैं। तो और हनुमान की गाथा तो कल्कि के साथ खत्म हो गया। हनुमान तो जब कली और कल्कि का युद्ध होगा तब फिर आएंगे। तो ये 7 चिरंजीवियों का पूरा जो मिशन है, जो पर्पस है, वहां खत्म हो। कहा जाता है कि जब भगवान ने मानव जाति को बनाया तब सप्त ऋषि को भी बनाया ताकि जो भगवान की असली नॉलेज है वो ह्यूमंस तक पहुंचे, और सप्त ऋषि ह्यूमंस तक वो नॉलेज पहुंचाते हैं। करेक्ट। और ये चारों के चारों युगों में सप्त ऋषियों का रोल है जी। ओके। और तो, क्या? हाँ, तो पहले ब्रह्मा जी ने 4 वामन अवतार बनाए थे जी। उनको बड़ा ज्ञान दिया और बोले जाओ बांटो। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे, हम उसके लायक नहीं। ब्रह्मा जी उनसे नाराज भी हुए, उनको कुछ श्राप वाप दिया, उनको अलग कर दिया। उसके बाद विष्णु जी ने 7 पहले पुरुष बनाए, जैसे मनु मानते हैं ना, मनु के पहले सप्त ऋषि बने, वो 7 ऋषि हैं।
और उन्होंने ये वो जो जो 4 वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद लिखने वाले ये सप्तऋषि हैं। इनकी अलग अलग इनमें अलग अलग ज्ञान था और इन्होंने अलग अलग तरीके से उस ज्ञान को दिया और इन्होंने ही फिर दुनिया चालू की। तो इन सप्तऋषि के ही क्लैंस चल रहे हैं अभी तक सारे, हम सब जो हैं। तो उसके नीचे अब जैसे जमदागिनी एक ऋषि थे जो परशुराम के पिता थे, तो वो एक क्लैन से आते हैं। कश्यप एक ऋषि थे, कश्यप की बहुत सारी वाइफ्स में से एक वाइफ थी कद्रू। तो कद्रू ने जब उनसे वरदान मांगा था तो उन्होंने वरदान में उनको बोले कि ठीक है, मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुमको 100 अंडे होंगे। वो 100 एग्स में से 100 स्नेक्स निकले। तो इसीलिए सारे सांप जो हैं वो कद्रू की संतानें मानी जाती। तो ये जो सप्तऋषि हैं वो उन्होंने ही, वैसे बनाने वाले ब्रह्मा है, क्रिएटर इज ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा को भी उस सृष्टि को बनाने में और उसको कंटिन्यूसली चलाते रहने में जिन लोगों की मदद चाहिए, उनमें जो फर्स्ट 7 हैं वो सप्तऋषि हैं। फिर कई देवियां हैं, जैसे गंगा पहले एक बार ह्यूमन अवतार में आई थी, वो हिमराज, हिमालय पर्वत के जो राजा होते थे, उनकी बेटी बन के आई थी। फिर बाद में वो वापस गई, फिर उनको भागीरथ फिर से लेके आए अब मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन हाँ, ये सप्तऋषि जैसा कि आपने कहा करेक्ट है। ऐसी हम लोगों की सबकी मान्यता है कि सप्तऋषि ही दुनिया का सुचारू रूप से उसको चलाने का काम, आपको राइट पाथ पे रखने का काम, ये सारे उपनिषद, ये सब इनका लिखा। उपनिषद भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी हम 9 की बात कर रहे थे, जो वो माला जपते हैं उसमें 108 बीट्स होते हैं। महाभारत जो युद्ध चला था वो 18 दिन चला था। 18 का टोटल 9 होता है, 108 बीट्स का टोटल 9 होता है। गीता में जो, महाभारत में जो चैप्टर्स हैं वो 18 हैं, गीता में जो चैप्टर्स हैं वो फिर 18 हैं। गीता महाभारत अलग अलग है। उपनिषद जो हैं वो उसमें जो टोटल श्लोक लिखे हुए हैं हजारों में, उन सब का टोटल फिर 9 है। तो ये सब चीज़ें हम जो बात कर रहे हैं ना रणवीर, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं बस। लेकिन हम लोग का जो ब्रेन जो अभी कुछ परसेंटेज काम करता है, वो अभी हमारा ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि हम इन सब चीज़ों का कनेक्शन समझ पाए। इसीलिए हम लगातार स्पेक्युलेट करते रहते हैं। हमको कभी कुछ सही लगता है, कभी कुछ सही लगता है, पर हमको सही भी इसलिए लगता है क्योंकि हमको लगवाया जाता है। वो ये हम नहीं करते, वो भी वहीं से आता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ऐसी चीज़ों को मानते हैं जो साइंस से प्रूव्ड है जी। तो आज के ज़माने में जो वेस्टर्न साइंटिस्ट प्रूव करते हैं उसमें विश्वास रखते हैं। और उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको हमारे धर्म, हमारे संस्कृति के बारे में पूछना चाहूँगा। आज के ज़माने के साइंटिफिक पैरेलल्स क्या है हिंदू धर्म को लेके? ठीक है, एक तो हमने बात की हनुमान चालीसा की जी, वहीं से शुरू करते हैं कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है, वो परभानु वाली जो 2 लाइनें हैं हमारे हनुमान चालीसा में, उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है। मतलब लाइट ईयर्स में डिस्टेंस हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत कई 100 कई 1000 साल बाद फिर एक दिन नासा ने बताया कि अर्थ और सन का दीज मेनी लाइट ईयर्स, दिस इज द डिस्टेंस। तब दुनिया को मालूम चला। वी हैव बीन वेरी बैड मार्केटर्स। हमने ज्ञान बहुत फैलाया, लेकिन हम क्रेडिट लेने में बहुत पीछे रह गए चीज़ों को। जैसे एक व्यक्ति थे सुश्रुत को मतलब अपने ही कास्ट से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो गंगा में और दूसरी नदियों में जो डेड बॉडीज बहती थी, पहले युद्ध में जो मर जाते थे उनको बहा दिया जाता था, सबकी अंत्येष्टि नहीं की जाती थी। तो उनकी बॉडीज को निकाल के, ये उनकी बॉडीज किसी एक बॉडी में मान लीजिए कान कट गया है और दोनों हैं तो डेड बॉडीज, दूसरे में कुछ और कट गया, तो इसका कान निकाल के उसको लगा देते थे। वो गंगा के दूसरे किनारे बैठ के ये सब करते थे, तो उनको बहुत ही अशुद्ध माना जाता था। उन्होंने ये सब करते करते जो भी सीखा वो डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट की 27 वॉल्यूम्स, उसको कहते हैं सुश्रुत संहिता। और ये मतलब ये सच में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि हवाई बातें हो रही। वो सुश्रुत संहिता यहाँ से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ और अरेबिक कंट्रीज गया, वहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ और यूएस यूके वेस्टर्न कंट्रीज पहुँचा, और वहाँ से इट केम बैक बिकमिंग प्लास्टिक सर्जरी टू अस। ये फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत। तो हम
वी आर द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, अभी दिवाली पास है, आप 10 लोगों से पूछेंगे तो उसमें 9 लोग नहीं बता पाएंगे कि धनतेरस हम लोग क्यों मनाते हैं। धनतेरस धनवंतरी के नाम पे मनाया जाता है। धनवंतरी को बोला जाता है फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो सागर मंथन वाली कहानी में आप जाएंगे तो अमृत कलश लेके जो व्यक्ति निकला था वो धनवंतरी थे। ही वाज अ डेमी गॉड, हाफ मैन हाफ गॉड। उन्होंने पूरी दुनिया और हम लोगों को मेडिसिन सिखाया। तो इसीलिए अभी तक फाइट चलता रहता है कि आयुर्वेदिक अच्छा है कि एलोपैथी अच्छा है कि कौन सा। अब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पे आ जाइए। उसके पहले प्लैनेट्स पे चलते हैं। 1600 वाले ईयर में, 1608 और समथिंग में पहला टेलीस्कोप बना और नासा ने बताया, वेस्टर्न कंट्रीज ने बताया हमको कि सूरज है और 9 प्लैनेट्स हैं जो उसका रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस दिन इन्होंने सूरज और 9 प्लैनेट्स बता के उसको सोलार सिस्टम बोला, उसके बाद हम लोगों ने सौरमंडल शब्द का इजाद किया? हम पहले से जानते थे। कैसे जानते थे? इसका प्रूफ यह है कि 16वीं शताब्दी के पहले से हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं ना। 9 ग्रहों की पूजा 15वीं शताब्दी से या 14वीं शताब्दी से शुरू नहीं हुई। 668 सीई में एक व्यक्ति का देहांत हुआ। उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी उस समय। उन्होंने एक किताब में एक लाइन लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जैसे पानी का काम है बहना, वैसे ही धरती का काम है हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इस व्यक्ति की डेथ हुई 668 सीई में। 1150 में एक दूसरे शख्स हुए जो उनकी लिखी किताबों को नए सिरे से एलाबोरेट कर रहे थे। उनका नाम था भास्कर, भास्कर 2। उनके पिता थे, वो सेकंड थे, तो वो भास्कर 2 थे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो उस पे उन्होंने शब्द दिया है गुरुत्वाकर्षण। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1150 की, AD 1150 CE। हाँ, AD एक ही बात है, मोर और लेस एक ही बात है। आजकल एक नया कंफ्यूजन चल रहा है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स द थ्योरी ऑफ न्यूटन बोला जाता है, ये हुआ है अराउंड 1600 में। तो वो जो मतलब हमने विमाना पुराण लिखा है, उस पे अब नासा सच में उसका प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है जिसमें फ्यूल में मर्क्यूरी यूज होता है। मर्क्यूरी का ये होता है कि जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो लाइट होता जाता है। तो आप किसी चीज को लाइट करेंगे, बलून कैसे उड़ता है? हीलियम गर्म होता है तो लाइट होता है तो ऊपर चला जाता है। हमको आप सोचिए ना कि कैसे कोई विमान पुराण लिखेगा। कोई ऐसा शख्स विमान पुराण लिख सकता है लॉजिकली जिसको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की समझ ना हो? इम्पॉसिबल। तो हम विमान पुराण लिख चुके थे। हम ग्रेविटेशनल फोर्स 668 में बोलने वाला वो आदमी मर गया। उस चीज को 1687 में ये न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को इतनी ख्याति मिली। आप 668 और 1687 जोड़ेंगे ना तो 1000 साल से भी ज्यादा होता है। तो वी हैव बीन वेरी वेरी साइंटिफिक टू ऑल द अप्रोचेस। विमानस के बारे में आपने पढ़ा? जी। ओके। यूएफओ शेप्ड विमानस भी होते थे, सर्कुलर विमानस भी होते थे। और ये जो मर्क्यूरी की बात आपने जस्ट अभी करी, ये मैंने पढ़ा है कि मर्क्यूरी पावर्ड विमानस होते थे। पर मैं ये नहीं जानता था कि अगर हम मर्क्यूरी को हीट करते हैं तो लाइटर हो जाता है। ओके। मतलब मर्क्यूरी का भी शायद एक गैशियस स्टेट होता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि लिक्विड स्टेट में तो नहीं, वो गैशियस स्टेट में नहीं होता, वो सॉलिड स्टेट भी नहीं हो पाता। ओके। बड़ा अतरंगी, मतलब बिल्कुल गैशियस स्टेट होता ही नहीं उसका। उतना डिटेल में मुझे नहीं मालूम। कुछ तो स्मोक निकलता होगा लेकिन वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता। ओके। इट जस्ट गेट्स लाइटर एंड लाइटर एज इट हीट्स। मतलब अगर वो विमान में यूज होता होगा, इट मस्ट बी गेटिंग लाइटर देन एयर एट सम टेम्परेचर। तो बेसिकली वो टेम्परेचर अगर आपने जनरेट कर दिया किसी वजह से तो शायद विमाना उड़ सकता। आप अगर विमाना पुराण के कुछ सारा कुछ तो मेरे को मिलता नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ या देखा हूँ या पढ़ा हूँ, उसमें ना पूरा स्ट्रक्चर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल नहीं बताया हुआ सिर्फ,
उसको प्रैक्टिकली भी उन्होंने बताया हुआ है कि भाई उसमें प्रोपेलर्स हैं, उसमें जेट बूस्टर्स हैं, कि वो ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, नहीं, उसको रोक के पहले गर्म करके सडनली उसका प्रेशर निकाला ताकि वो अर्थ को छोड़े। आपके स्टडीज के अनुसार, और ये शायद इस वाले पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है जी, रावण के बारे में बात करते हैं जी। आई एम श्योर आपके लिए एक रिसर्च टॉपिक है रावण, सभी के लिए है। ओके क्या जाना है रावण के बारे में अब तक? आज के समय में रावण को जिस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से पोर्ट्रेयल किया जा रहा है उसका, वो करेक्ट नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि रावण और किसी को कभी उठा के नहीं लाए थे, सिर्फ सीता को ले आए थे क्योंकि विनाशकारी विपरीत। ये गलत बात है। रावण और बहुत लोगों की युवतियों को उठा के लाया था। तो ये जो बोलते हैं कि रावण में सब कुछ अच्छा था, वो महाज्ञानी था और पराक्रमी था, और लेकिन बस एक गलती हो गई, नहीं, बस एक गलती नहीं हुई थी। रावण ने बहुत सारी गलतियां की थी। रावण के 10 सर जो 10 अलग अलग बातों को दर्शाते हैं, वो 10 के 10 खामियां रावण में थी, और वो सडन नहीं आ गई थी। वो बोलते हैं ना कि आपके पाप का घड़ा भरता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो ये सीता को का हरण करने वाली चीज उनके लिए आखिरी हो गई थी। राम ने अवतार, मतलब विष्णु ने राम अवतार लेके वो आए इसलिए थे क्योंकि रावण का अति हो रहा था। तो लेकिन हम लोगों का परसेप्शन रावण के प्रति बहुत चेंज हो गया है, और वो नेगेटिव को पॉजिटिव दिखाने का जो एक फाइट है। क्यों? कलयुग शायद इसी को कहते होंगे, जो हमारी बुद्धि घटती जा रही है। हम वो लैंग्वेजेस जो हमारे ही बनाए हुए पूर्वजों के लैंग्वेज, हम वो पढ़ तक नहीं पा रहे। हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं बिकॉज अब हम यहाँ से कमजोर होते जा रहे हैं। तो कमजोरी आपका, जब आप बीमार होते हैं तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है। आपको बिस्तर से उठ के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में थकान होने लग जाती है ना। तो जैसे शरीर बीमारी में थकता है, हम यहाँ से बीमार हो रहे हैं। अक्षत सर, ये पॉडकास्ट अब खत्म हो चुका है, पर बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई फील कि आप जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे लिसनर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं भारत में जिन्हें भारत की मिस्ट्रीज के बारे में ज़्यादा जानना है। तो 2 सुपर हिट पॉडकास्ट के लिए थैंक यू सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं अभी अब्जॉर्ब कर रहा हूँ बहुत कुछ। आपके यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है। मैं अभी तक इस बैकग्राउंड को ज़्यादातर पॉडकास्ट में ही देखा। अच्छा, पहली बार यहाँ बैठ के आई एम फीलिंग ऑनर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। द ऑनर इज आवर्स। थैंक यू सर। आप एक लाइफ लॉन्ग रिसर्चर हो और आपने अपने लाइफ लॉन्ग रिसर्च को यहाँ शेयर किया। वी अप्रिशिएट। थैंक यू सर।